Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का दिन मेरा स्टार्ट हुआ था किचन से। आज संडे था तो रहील साहब ने सुबह उठते ही फरमाइश कर दी थी कि मुझे तड़के वाले चावल खाने हैं और उसके साथ खाने हैं जी चिकन का सालन बना हो और उसके साथ उन्हें कटलेट्स भी खाने थे। तो एक तरफ पे मेरा सालन बन रहा था और दूसरी साइड चावल बन रहे थे और साथ ही मैंने कटलेट्स का सारा कुछ बना के और उसको मैंने मतलब हाफ उसकी प्रिपरेशन करके उसको रख लिया था। जस्ट फ्राई होने बाकी रह गए थे क्योंकि आयत कहाँ जा रही है? बाबा के साथ अपनी चीजें लेने जा रही है। क्या क्या चीज़ें लेने जा रही है? दूध का डिब्बा और पैम्पर्स और अपना सीरिलैक और सूजी और अपना बीटर ठीक होने देने जा रही और है। और उसके अलावा मामा का चेपू लेने जा रही है। और मामा भी साथ जा रही हैं। इसका मुंह दिखाना कितनी खुश हो रही है। आयत फातिमा मामा का बोला बच्चा बाबा लेती कर ले आयत को। इधर देखो आयत फातिमा बाबा लेती कर ले। रेल उसको वो उधर गिर ना जाए। लेती गो। तो एज़ यूजुअल संडे था और बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी। तो रहील ने फिर आयत को जल्दी से रेडी किया। मैं अभी किचन से फ्री नहीं हुई थी, अभी मैं फ्री होके आई थी किचन से तो ये लोग रेडी थे। फिर मैंने भी शॉल ली और मैं ऐसे ही मुँह उठा के इनके साथ चली गई बाज़ार। आयत का कुछ सामान लेना था और आजकल ये मतलब कुछ नहीं खा रही तो मुझे आप ही ने सजेस्ट किया था कि इसको ये बना के खिलाओ। सूजी की खीर बनाते हैं तो इस तरह से मैंने सूजी ले आई थी और उसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है आपने ड्राई रोस्ट करके। और इसको फिर मैंने एक दफ़ा में ड्राई रोस्ट करके थोड़ी सी ला के तो उसको मैंने एक जार में रख लिया। और अब मैं उसको एक चम्मच लेके डेली बेसिस पे मतलब आज मैंने इस पर ट्राई किया, इसने खा लिया। मतलब इसे शौक से नहीं खाई लेकिन जब इसको बना के खिलाना स्टार्ट करूँगी तो ये खा लिया करेगी। इस तरह से मैंने इसको स्टोर कर लिया है एक जार में। और अब ये मैं इसके लिए खिचड़ी मतलब खीर बना रही थी। एक चम्मच मैंने डाल लिया था और हाफ़ कप मैंने दूध का डाल लिया था और इसको अच्छे से मैंने पका लिया था। और बस थोड़ी सी चीनी मैंने टेस्ट के लिए ही ऐड की थी। और अब आयत ने आज इसको मतलब खा लिया ठीक से। बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाया लेकिन खिलाऊंगी तो खा ही लेगी। मतलब इतनी सी मैंने बनाई थी लेकिन ये भी इसने नहीं खाई थी। खैर ये मैंने आप लोगों के लिए भी बनाया है क्योंकि मेरी एक दो फ्रेंड्स पूछती हैं कि तुम आयत को क्या सॉलिड फूड में दे रही हो। तो आजकल मैंने ये स्टार्ट किया है। ना ये सिरिलैक शौक से खाती है ना कुछ और। तो खैर आज पूरे दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला शावर लेने का। तो अभी मैं सोच रही थी कि शावर लूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले बालों में ऑयलिंग कर ली जाए। और अब मैंने जो ऑयल बना के रखा है मैं उसको लगा रही थी बालों में। तो मैंने कहा अच्छे से ऑयलिंग कर लेते हैं। फिर ऑयलिंग करते करते ही मेरे जहन में आया कि इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है और हर संडे मैं यही सोचती हूँ कि रहील के साथ मिल के सारे काम कर लूँगी लेकिन जिस दिन रहील घर पे होते हैं मेरे से कोई काम नहीं होता। खैर फिर इनसे लड़ाई कर के मैंने स्टोर से बैग्स मंगवाए थे गर्मियों के कपड़े उठाने के लिए और सर्दियों के निकालने के लिए। और सर्दियों के खैर से कपड़े जब मैंने निकाले तो मुझे पता चला कि मुझे तो कोई सूट भी उनमें से पूरा नहीं आना। कुछ बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं और कुछ बहुत ज़्यादा खुले करने वाले हैं। खैर ये सब कुछ तो साथ साथ चलता रहना है। और यहाँ पे मैंने अपने बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर ली थी और काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर ऑयलिंग करके मैंने सबसे पहले तो आयत साहिबा की अलमारी खाली की क्योंकि आयत की अलमारी में बिल्कुल जगह नहीं थी और आयत के कपड़े भी ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि इसको पहनाऊँ क्या और रखूँ क्या। और यहाँ पे मैं ऑयलिंग करके बड़े अच्छे से अपने बालों में मसाज कर रही थी। साथ ही मैंने कहा चलो थोड़ी सी स्किन केयर कर लें। यहाँ पे जस्ट मैंने अपने फेस पे थोड़ा सा रोज़ वाटर लगाया। लगाने के बाद मैंने जो गार्नियर का 3-in-1 मैंने मंगवाया है वो मैंने अप्लाई कर लिया था। और मैंने कहा जब तक आयत की अलमारी सेट होगी तब तक मतलब वो अपना काम कर देगा क्योंकि उसे 10 मिनट आपने देने ही होते हैं अपनी स्किन के ऊपर। फिर मैंने वो अप्लाई किया
ओके जी, तो स्किन केयर में अगर आप लोग कुछ नहीं भी ऐड कर सकते, लाइक आपको कुछ करना अच्छा नहीं लगता या रेमेडीज़ ट्राई करना अच्छा नहीं लगता, तो आप ये भी कर सकते हैं। लाइक आप ये गार्नियर का 3-in-1 मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने मंगवा के रखा हुआ था और आया बस वैसे आपस वाली बात है, ये बाई चांस था। मैंने रहील से फ़ेस वॉश मंगवाया था, उन्होंने मुझे ये ला दिया, तो मुझे कहते लाओ वापस करके फ़ेस वॉश ला दो। मैं कहा नहीं, अब आप फ़ेस वॉश ला दें, ये भी रहने दें। तो खैर फिर मैंने इसको भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इसके भी रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। और फिर यहाँ पे मैंने इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था, बड़ी थिन सी लेयर इसकी। और उसके बाद फिर मैंने बीच में काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ये लगा के मैं आयत को वो खीर खिलाने लगी, तो आयत ने मेरा बैंड उतार लिया था। और फिर उसके बाद मैंने आयत की अलमारी में से, खैर ये जितने भी कपड़े माशाल्लाह ये आयत की टोकरी में से निकले और बाकी इसकी अलमारी में से निकले। और इसकी दादों ने कोई कपड़े सी के दिए थे इसे गर्मियों में, हर रोज़ वो इसको नया सूट पहनाती थी। जब भी इसको नहलाना इसको नया सूट उन्होंने सी के पहना देना। और दिन में आयत 7-7 8-8 सूट चेंज करती थी और इसकी दादू ही करती थी। खैर यहाँ पे मेरे बैग्स भी आ गए थे और फिर आयत की भी अलमारी खाली हो गई थी। आयत की अलमारी को तो सेट करने में मुझे तकरीबन 10 मिनट ही लगे थे और उसके बाद फिर आयत की अलमारी सेट हो गई थी। मैंने अपनी अलमारी में से भी कपड़े निकाल के रख लिए थे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और रेमेडी कर रही थी। ये बहुत ईजी पीजी सी रेमेडी है, जो लड़कियाँ कहती हैं हमसे इतना कुछ नहीं होता, ये उनके लिए है। यहाँ पे मैंने जस्ट 1 टीस्पून योगर्ट लिया, 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी ली और 6-7 ड्रॉप्स मैंने लिए थे विटामिन सी सीरम के। विटामिन सी सीरम अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो इट्स टोटली ऑप्शनल, आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते। तो खैर यहाँ पे मैंने ये पेस्ट बना के लगाया था और यकीन करें इतनी ज़्यादा ग्लो आई थी। मैं आगे आपको उसके रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। इतनी अच्छी इसकी मतलब रही ना मेरा एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छा रहा। इस तरह से आपने इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, कोई भी एरिया नहीं स्किप करना। और इसको फिर आपने 10 से 15 मिनट लगे रहने देना है। मैंने ये लगा के तो फिर मैंने अपनी मशीन में कपड़े डाले हुए था, वो टाइम हो गया था पूरा, तो मैंने वो जाके निकाल लिए। फिर अपने और भी काफ़ी सारे काम समेट लिए, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, जो कि मैंने शावर लेके आई, क्योंकि मैंने भी शावर भी लेना था। ये टोटली शाम का टाइम हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या मैनेज करूं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का सब कुछ मैनेज हो गया। और ये इसकी मैंने लगा के फाइनल लुक दी और फिर मैंने कहा मैं आपके साथ इसके रिज़ल्ट शेयर करती हूँ, जो कि इसको रिमूव करने के बाद आए थे। और यहाँ पे अच्छे से रिमूव नहीं अभी हुआ था, तो मैंने कहा मैं इनको वॉश करके जब दोबारा रिमूव किया था ना, तब आप इसके रिज़ल्ट चेक करना। इतनी ग्लो आई, इतनी इंस्टेंट ग्लो, लाइक आपने कहीं जाना है, कोई फंक्शन है, कहीं अगले दिन या कहीं भी इवेंट पे आपने जाना है, तो एक दिन पहले आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और आप बस इसके रिज़ल्ट चेक करें। खैर यहाँ पे अच्छे से रिमूव नहीं हुआ था, मैं ये स्पंज को अच्छे से वॉश करके आई थी, फिर मैंने दोबारा रिमूव किया था। तो आप लोग जस्ट ग्लो चेक करो, लुक एट द ग्लो। और मैं आजकल सारी चीज़ें ही ग्लो के लिए कर रही हूँ कि स्किन पे बस ग्लो होनी चाहिए, कलर ना भी फेयर होना, तो आपकी ग्लो से अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं चुटकी मार के ट्रांजिशन करना चाह रही थी, खैर हो ही गई मेरी ट्रांजिशन। यहाँ पे मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ, नाइट स्किन केयर। और आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था साथ साथ बोलने का, मेरा दिल था कि बस मैं सारे काम हो जाएं और मैं बाद में बैठ के वॉइस ओवर कर लूँगी। और अभी भी मैं आयत को सुला रही हूँ और साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ और बड़ी अच्छी ग्लो आ गई थी मेरी स्किन पे। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर और वो फ्रूटफुल हो रही है, क्योंकि मेरी स्किन माशाल्लाह अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए बहुत अच्छी हो गई है आजकल। और यहाँ पे ये सारे 2 सीरम यूज़ करती हूँ मैं, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, रोज़ वाटर ज़रूर लगाती हूँ अपनी स्किन के ऊपर मैं। और उसके बाद फिर मैंने नाइट क्रीम लगाई जो कि मैक्सडिफ है, और वो यूज़ करने के बाद फिर मैं सो गई थी। नहीं, बालों में भी मैंने सीरम लगाया था। हेयर सीरम आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका मुझे नाम बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मुझे रहील ने ला के दिया था। और यहाँ गोलिन लगा रही हूँ मैं, गोलिन तो मेरा फेवरेट हो गया। और एक मैंने रीस्टॉक कर लिया, एक मैंने और रहील से कह दिया कि मुझे ला के दें। और मज़े की बात यह है कि आजकल ये सारी चीज़ें मुझे रहील ला के देती, इसलिए मैं इतना कुछ यूज़ करती हूँ वरना मेरा बजट तो मुझे अलाउ नहीं करता मैं फेयर एंड लवली भी खरीद लूँ। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। और मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के ऊपर लगाना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन यंग रहे।
जितनी ज़्यादा यंग स्किन चाहते हैं उतना ज़्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखा करें, क्योंकि जब स्किन ड्राई हो जाती है फिर वो आपकी स्किन जब ड्राइनेस के बाद उस पर रिंकल्स, फाइन लाइंस और पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जस्ट लुक एट द ग्लो, और माशाल्लाह कहा करें देख के मुझे क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी स्किन को नज़र लग जाए। और ये क्रीम बहुत अच्छी है। जो लोग कहते हैं कि कोई नाइट क्रीम हो जो कलर भी फेयर करे और ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव भी ना हो और हर लिहाज से बेहतरीन हो, तो मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छी है। और स्पेशली टीनेजर लड़कियां ये इस्तेमाल करें, क्योंकि ये क्रीम आप लोगों की स्किन को यंग भी रखती है, ग्लोई भी रखती है, स्किन टोन को लाइटन करती है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में आपको हेल्पफुल होती है ये। कि यहाँ पे मेरी सारी स्किन केयर कंप्लीट हो गई थी और मैंने लिप्स पे बाम लगा ली, और जो लोशन है वो मैंने बाद में लगाया था अपने हाथों पे और पाँव पे। और अभी मैं अपने बालों में सीरम अप्लाई कर रही हूँ। और इसी तरह की मज़े की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी लाइक टिप्स चाहिए, कोई रेमेडी एंड कोई भी मसला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वैसे भी तो वीडियोस बनाती हूँ, तो चलो मैं आपकी डिमांड पे वीडियो बना लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे खुशी होती है जब मुझे लड़कियाँ आके कहती हैं कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, तो फिर मैं उस पर बना लेती हूँ। यहाँ पे खैर मेरे सारे बालों में सीरम भी अप्लाई हो गया था और बड़ी अच्छी एक फ़ील आ रही थी कि मैंने सारा कुछ कर लिया है। और मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग अपलोड करने का, लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग बना लिया और अपलोड कर रही हूँ। तो इस पे चलें जी, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।